हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं फिलिप्स का इंडक्शन का एक सर्किट रिपेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास किसी के थ्रू ये आया हुआ है। तो उनका कहना था कि चलते चलते अचानक से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एक E9 का एरर इसमें बता रहा है। अब अपने पास जब ये सर्किट आया तो सबसे पहला जो काम में रहता है, तो नज़र कहाँ पे पड़ी, अपनी IGBT पे, जो कि आप देख सकते हैं ये बीच में इसका होल है। तो यहीं पर से प्रॉब्लम की जो है शुरुआत होती है, ब्लास्ट होना। तो IGBT यहाँ पर फटी हुई है। अच्छा, यहाँ पर ये तो गई गई, साथ में इसमें और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जरा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वैसे मैंने थोड़ा सा इसको साफ किया है ना, वरना ये पूरा ब्लैक स्पॉट यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो इसमें प्रॉब्लम वैसे सामने आप देख ही रहे होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा। IGBT तो गई गई, साथ में इसके साथ में जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं, जैसे कि देखिए ट्रांजिस्टर है ये चला गया, रेजिस्टेंस है वो चली गई। और इसमें थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो ये रेजिस्टेंस ये भी खराब हो चुकी है। आगे बढ़ता हूँ तो ये ट्रांजिस्टर ये भी चले गई है। अब यहाँ पर भी जो हमारे इंडक्शन के जो टेक्नीशियन जो नॉर्मली काम करते हैं, तो उनको पता होगा कि जितने भी इंडक्शन के जो सर्किट पहले आते थे, सभी बड़े वाले कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे हुए रहते थे, जिनकी वैल्यू आसानी से पता चल जाती थी। यूनिवर्सल बोर्ड हो कोई सभी हो, तो हम सिमिलर कोई बोर्ड भी देख के पता कर सकते थे। लेकिन अब भाई SMD कंपोनेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई कंपोनेंट उड़ जाए तो वहाँ पर उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको कोई सा भी पुराना वाला सर्किट दिखाना चाहूँगा। सपोज हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है। सपोज अगर ये ट्रांजिस्टर है, ये खराब हो गई है, तो इसके नीचे कंपोनेंट का जो नंबर है वो ज़रूर लिखा हुआ रहता था। कोडिंग तो लिखी रहेगी, ये कि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू की है वो वैल्यू ज़रूर लिखी रहती थी। जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उड़ गई है, तो नीचे लिखा हुआ है 22R। देखिए 22 ओम्स की आप इधर पे रेजिस्टेंस एक लगा सकते हैं, अगर नहीं आपको नहीं पता चल पा रहा है तो। वैसे ही हर कंपोनेंट के नीचे देखिए 10 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगना है, और यहाँ पर 120 ओम्स की यहाँ पर रेजिस्टेंस लगनी है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए एक 78L05 यानी कि एक रेगुलेटर यहाँ पर 78.5 का लगना है, जो ट्रांजिस्टर बेस्ड होता है, यानी कि ट्रांजिस्टर फॉर्म पे आता है। तो वैसे ही पुराने वाले सर्किट्स में ऐसा लिखा रहता था। अभी जो जितने भी ये अभी कंपोनेंट आ रहे हैं SMD वाले में, तो लिखा बिल्कुल भी नहीं रहता कहीं पर भी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो चलिए मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा आपको, ताकि आपको हेल्प मिले। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, मुझे नहीं पता कितने मिनट की होगी, क्योंकि मैं लाइव डबिंग कर रहा हूँ। ठीक है। शॉप में डबिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीछे से जो बैकग्राउंड नॉइज होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक शांत माहौल में रिकॉर्डिंग करो। तो जब भी शॉप में ऐसी चीज़ें मेरे पास आती हैं, तो मैं उसको क्लोज करके अपने सेटअप यानी कि घर पे ले आता हूँ, और घर पे शांत माहौल में एक वीडियो बनाकर आपको वो वीडियो देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी मेरे द्वारा वॉइस से निकली हुई हो, वो आपके लिए आपके मतलब समझ में आ जाए। टोटल में आके जल्दबाजी में कुछ मज़ा नहीं है समझाने का। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है। बट कोशिश तो करता हूँ कि यार ऐसी वीडियो बने जो आप लोग लाइक ज़रूर करें। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा। तो IGBT सबसे पहले अपन चेक करते हैं। खराब तो है ही, फिर भी हम चेक करते हैं। तो जैसे और हाँ हाँ, यहाँ पर फ्यूज नहीं उड़ा, जैसे कि कस्टमर ने बोला था कि फ्यूज इसमें जो है ये ब्लास्टिंग तो हुई, लेकिन E9 एरर आ रहा है। तो देखिए फ्यूज थोड़ा मोटा है, हो सकता है MCB डाउन हो गई हो। तो फ्यूज इसको हम थोड़ा सा पतला बांधेंगे। अगर हमारे पास एक ग्लास टाइप रहेगा तो हम नया डाल देंगे। तो उसको मैं रखता हूँ डायोड मोड पे। वीडियो लंबी होती है, तसल्ली से देखिएगा, जल्दबाजी में वीडियो बनाकर बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो सबसे पहले हम इस IGBT को चेक करेंगे। इसकी जो गेट है, यहाँ पर ये देखिए, ये गेट शॉर्ट है। ठीक है, इसकी गेट कलेक्टर के साथ में शॉर्ट है। कलेक्टर एमीटर शॉर्ट नहीं है, गेट कलेक्टर शॉर्ट है। तो गेट कलेक्टर जब शॉर्ट हुई तो यहाँ पर हुआ क्या कि भाई गेट कलेक्टर शॉर्ट होने से यहाँ पर गेट के साथ में जितने कंपोनेंट, गेट पल्स के जितने भी कंपोनेंट यहाँ तक थे, सब डैमेज हो गए हैं। बीच में रेजिस्टेंस वो डैमेज हो गई है, और जिस ट्रांजिस्टर के थ्रू पल्स आ रही है वो डैमेज हो गई है। तो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर फ्यूज तो नहीं उड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भाई कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे डर है कहीं माइक्रो कंट्रोलर तो नहीं चले गई। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हो जाए काम। सबसे पहले मैं IGBT को बाहर निकाल दूंगा। ये ऑलरेडी रिपेयर हुआ है,
ठीक है, ऑलरेडी रिपेयर हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें जो दूसरा फ्यूज लगा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 1000 बार, 10,000 बार, 20,000 बार रिपेयर हो सकता है। ऐसा नहीं है वो रिपेयर नहीं होता, हर चीज़ रिपेयर होता है और कोई वो नहीं दिया गया इस पे। और दूसरी वाली IGBT में यहाँ पे लगाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास ये तैयार है। तो दूसरी IGBT में टॉप 25 एम्पियर की यहाँ पे रखने वाला हूँ, 25N की रखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोशिश यही कहूँगा कि आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप IGBT यहाँ पर नहीं लगाएं, तो IGBT आपके पास जो होनी चाहिए वो फ्रेश नहीं होनी चाहिए, वो कहीं से आपको सेकंड हैंड से लेके आए तो बेहतर होगा, क्योंकि जितनी भी अभी फ्रेश IGBT आ रही है सब की सब जो है आपको ज़्यादा एम्पेयर का सपोर्ट नहीं मिलता। वो भले ही 25 लिखा हो, लेकिन वो ज़्यादा एम्पेयर शे नहीं पाती, वो ख़राब हो जाती हैं। तो जो भी IGBT मार्केट से लाएँ तो वो सेकंड हैंड करके मिलती हैं, जो कि आपको पुराने इंडक्शन से निकाली हुई वो आपको मिलती हैं। ठीक ठीक है, तो IGBT मैं यहाँ पर पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, आपको शॉर्ट कोई भी IGBT नहीं मिलनी चाहिए। और इसमें कलेक्टर अमीटर तो आप चेक करें तो इसमें वैल्यू आएगी, और गेट के साथ में कोई भी आपको इसमें शॉर्टिंग कलेक्टर के साथ नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसको रख देता हूँ साइड में, क्योंकि ये काम लगाने का बाद में रहने वाला है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये अपनी रहेगी लगभग 10 किलो ओम्स की। अगर इसमें देखो तो 103 नंबर की। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं पुराने सर्किट के साथ थोड़ा सा कंपेयर करूंगा। तो पहले हम इस रेजिस्टेंस को पहले हटा देंगे यहाँ से, और कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है वो आपको दिखाऊंगा। देखिए ये हटा देता हूँ पहले मैं, ये रेजिस्टेंस मैंने हटा दी, उससे उसके ऊपर नंबर तो हट गया अपना, फिर भी कोशिश करूंगा। और ये अपनी गेट और अमीटर के बीच में लगी हुई है, सॉरी गेट और हाँ, गेट और अमीटर के बीच में लगी है। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी है उसकी एक लेग अपनी यहाँ पर अमीटर के साथ में, और दूसरी लेग इसमें गेट के साथ में लगी हुई है। गेट और अमीटर के बीच में रेजिस्टेंस लगी है। तो अब मैं पुराने वाले सर्किट में देखता हूँ जिसमें इसमें गेट और अमीटर के बीच में जो रेजिस्टेंस लगी है उसकी वैल्यू क्या है। तो ये रहा, सबसे पहली पिन इसकी गेट की होती है और लास्ट पिन अपनी अमीटर की होती है। गेट ये है, गेट और अमीटर के बीच में जो रेजिस्टेंस लगी रहेगी उसकी वैल्यू अपन चेक करते हैं। तो ये गेट हो गया, इसके और सबसे लास्ट में अमीटर। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी है, इसकी वैल्यू 10K तक होनी चाहिए। अगर SMD में बात करूं तो 103 नंबर की ये होनी चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेक करते हैं, इसकी वैल्यू है क्या। इसको मैं रखता हूँ रेजिस्टेंस मोड पे और इसकी वैल्यू चेक करूंगा। हाँ, ये 10K की रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई है। वैसे कोडिंग तो इसमें दी गई है, फिर भी अगर आपको कोड पढ़ना नहीं आ रहा तो डिकोड कर सकते हैं इसे। तो 9.79 यानी कि 10 किलो की, 10 किलो ओम्स की ये रेजिस्टेंस यहाँ पर इसमें लगने वाली है। ठीक है, इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि इसमें SMD कंपोनेंट्स लगे हैं और इसमें बड़े कंपोनेंट्स लगे हैं। बाकी जो सर्किट का डिजाइन है, कंपोनेंट्स की वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था, इसमें 103 नंबर की वजह से लगती है। अगर नंबर मिट जाए तो दूसरे सर्किट में आप देख सकते हैं गेट और एमीटर के बीच में जो रेजिस्टेंस लगी है उसको आपने यहाँ पर लगा देना है। अच्छा, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि अगर आपके पास छोटा कंपोनेंट छोटा लगा ना, नहीं तो बड़ी रेजिस्टेंस आप इसमें लगा सकते हैं। अब दूसरी रेजिस्टेंस जो यहाँ पर डैमेज हुई है, उसकी सभी कंपोनेंट जो खराब हुए पहले उसकी मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस खराब है इसकी वैल्यू 100 है, यानी कि 10 ओम से है। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लगी हुई है वो मैं बता देता हूँ। ये गेट से जो देखिए गेट, फर्स्ट पिन अपनी गेट की होती है, और इसकी जो फर्स्ट पिन होती है गेट की होती है। गेट यानी कि जो इसको इसको ड्राइव करता है, गेट पे एक पल्स आएगी तो ये ड्राइव तब होगी, मतलब कि तब काम करेगी। तो गेट में जो पल्स आ रही है यहाँ से आ रही है ट्रांजिस्टर के थ्रू, यहाँ पर सॉरी आपके माइक्रो कंट्रोलर से पल्स आई और ये ट्रांजिस्टर के द्वारा स्विचिंग होकर इधर पे पहुंची गेट पे। तो गेट में जो ये रेजिस्टेंस लगी है गेट के थ्रू आ रही है, देखो। तो ये गेट से आई ये लाइन इधर पे और यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद ये पहुंची इस ट्रांजिस्टर तक। मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ से यहाँ तक चेक करवाऊँ आपको। देखो अब यहाँ से यहाँ तक चेक करवाऊँ, ये देखिए। और इसके बाद ये तो खराब है ही, इसको वैल्यू नहीं देगा। इसके बाद यहाँ से ये ट्रांजिस्टर तक। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 10 ओम्स होगी। अब मैंने कैसे कंफर्म किया, वैसे मुझे पता है इसकी वैल्यू 100 है, फिर भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। गेट और ट्रांजिस्टर के बीच में जो भी रेजिस्टेंस लगी उसकी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ।
तो इसकी फर्स्ट पिन ये गेट की है, और यहाँ से इसको ट्रैक करो कौन सी रेजिस्टेंस इसमें बीच में लगी, देखो ये है, इसको ट्रैक करो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी है, और वो रेजिस्टेंस की दूसरा चिरा ये ट्रांजिस्टर तक जा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पर 10 ओम्स के समथिंग होनी चाहिए, जो कि 10 ओम्स यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो उसको भी हम साइड रख लेते हैं। तो अब चेक करते हैं, ये 10 ओम्स बाहर पे दिखाना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस सर्किट में लगे लगे कभी गलत वैल्यू दे देता है ना, तो इसमें दिखा देता हूँ आपको। देखिए 10 ओम 9.8 ओम, तो 10 ओम। इसको रेजिस्टेंस मोड में भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ये देखो 9.5 ओम, यानी कि 10 ओम सी है, थोड़ा सा कम दिखाएगा वो दिखे नहीं। तो ये दो रेजिस्टेंस अपन रख लिए। अब जो तीसरा कंपोनेंट इसमें खराब है वो देख लेते हैं। तीसरा इसको भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है, तो इसकी जरूरत नहीं है। इसको निकाल के हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ होगी अपनी वो अलग यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर वो रेजिस्टेंस 10 ओम्स की, यहाँ पर आपकी 10 किलो ओम की। अब यहाँ पर एक ये देखिए एक क्या खराब है, एक ट्रांजिस्टर खराब है। ये ट्रांजिस्टर फटा हुआ है, देखो ये फटा हुआ ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर देखिए एक जेनर है यहाँ पर। तो जेनर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर गाइड कर देना चाहूँगा। तो जैसे मैंने बहुत पहले आपको वीडियो में बताया था कि भले इसमें नंबर नहीं लिखा हो, लेकिन जो कंपोनेंट है उसकी कोडिंग जरूर लिखी होती है। कंपोनेंट का जो वो कंपोनेंट क्या है वो लिखा रहता है। तो जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, तो इसके बगल में आर लिखा हुआ है। कोई कैपेसिटर होगा तो उसके बगल में सी लिखा रहेगा। जैसे कोई कैपेसिटर है तो उसके बगल में सी लिखा रहेगा, तो सी कैपेसिटर। और ये 3 डायोड आपके टीवीएस डायोड है, ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो यहाँ पर टीवीएस 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 करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैसे ही यहाँ पर डी डब्ल्यू लिखा है। डी डब्ल्यू की जो कोडिंग होती है वो आपकी क्या होती है, जेनर की कोडिंग होती है। अब जेनर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हाँ नहीं भी लगाओगे तो भी काम चलेगा, लेकिन वैल्यू बाद में निकाल के इसमें लगा दूंगा। इतना बता दिया गया कि जेनर डायोड है, में भी 18 वोल्ट का हो सकता है। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, इधर पे एक कंपोनेंट लगा है जिसके बगल में डी डब्ल्यू लिखा है, देखो जिसके बगल में डी डब्ल्यू करके लिखा है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें डी डब्ल्यू की कोडिंग जेनर की होती है, फिर भी आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा। ध्यान से देखो, समझो का सारी चीजें यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू यहाँ पर देखिए, इसकी दो ट्रांजिस्टर की दो लेग आपस में नीचे की यहाँ पर देखिए दो लेग आपस में एक दूसरे के साथ शॉर्ट में है। तो ये है एक एक जेनर डायोड है। ठीक है, तो जो ट्रांजिस्टर होता है इसकी दो लेग आपस में नीचे शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें शॉर्ट है, तो एक ये जेनर डायोड है। इसका एक पॉइंट आपका कैथोड करेगा, एक आपका एनोड करेगा। अगर आप इस तरीके से चेक करें डायोड वैल्यू, तो आपको जरूर यहाँ पर कुछ डायोड वैल्यू देगा, जो कि इसका 723-24 समथिंग है इसकी डायोड वैल्यू है। अगर इसके ऊपर लिखी हुई कोडिंग, जैसे यहाँ पर ट्रांजिस्टर तो ओके है, यानी कि ये जेनर है, ओके है, तो इसकी जो कोडिंग है Y6 है। और Y6 को अगर आप एसएमडी कंपोनेंट एसएमडी उसमें सर्च करोगे, तो Y6 आपकी 18 वोल्ट की एक जेनर डायोड होती है। एसएमडी फॉर्म पे, एसएमडी ट्रांजिस्टर फॉर्म पे 18 वोल्ट की एक जेनर डायोड होती है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर भी Y6 है, यहाँ पर मुझे नहीं पता क्योंकि इसकी वैल्यू फटी हुई है, लेकिन जो डी डब्ल्यू का मैंने बता दिया वो एक जेनर यहाँ पर होती है। तो ये एक जेनर डायोड है। अब इसकी वैल्यू बाद में बताऊंगा। बस असल में एक प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन ये नहीं पता कि इसका नंबर क्या है। ठीक है, नंबर बाद में निकालूंगा, नहीं भी अभी नहीं भी लगाऊंगा, काम इसका चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन के लिए थी जिसने यहाँ पर ये। अब गेट में जितनी यहाँ पर वोल्टेज आएगी उसी हिसाब से हम इसमें इस जेनर को यहाँ पर बाद में लगाएंगे, गेट के हिसाब से, क्योंकि गेट प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको हटा दिए हैं। तो एक रेजिस्टेंस और है, ये सेंसिंग के लिए है, इसकी वैल्यू लगभग 10 के होनी चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं। इसकी 10 किलो ओम की समथिंग होनी चाहिए, जो कि इसकी अभी चेक कर लेते हैं। सर्किट पे लगे लगे वैल्यू नहीं दे रहा है, तो निकाल के चेक करें, बेहतर होगा किसी भी कंपोनेंट को निकाल के चेक करें। तो इसको हमने निकाल लिया यहाँ से। अभी इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे, अगर 10 के समथिंग आएगी तो फिर हम इसको यहीं पर रहने देंगे। तो उसको हमने निकाल लिया सर्किट से बाहर। ठीक है,
इसकी वैल्यू यहाँ पर सही है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा ये असल में क्या चीज़ है। अभी आपको दिखा दूंगा ये बड़े वाले सर्किट में क्या चीज़ यहाँ पर है। मतलब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस के थ्रू, सॉरी रेजिस्टेंस भले यहाँ पर आपको दिख रही होगी, लेकिन बड़े सर्किट में आपको दिखा दूंगा आखिर ये है क्या। पहले इसको मैं यहाँ पर सोल्डरिंग मार देता हूँ। सोल्डरिंग कर दिया इसे। अच्छा, बड़े वाले सर्किट में यहाँ पर वो ये है, ये बड़े वाले सर्किट में आपकी ये है। और ये जो रेजिस्टेंस है इसका भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपकी लगी हुई है, ये अलग पर्पस के लिए लगी हुई है। ठीक है, इसको ये उसमें इसको छोड़ देंगे क्योंकि इधर पे नहीं लगी है। ठीक है, ये यहाँ पर दूसरी पर्पस के लिए लगी हुई है। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं छोटी सी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू भी ठीक आ रही है, तो वो आपकी इसमें ये है। ये देखिए जो सेंसर होता है ना, वो ये है। ये सीधे आपके माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसको रहने देंगे। बाद में ये जो ट्रांजिस्टर है इस पर अभी हम काम करेंगे। पहले इसको मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस ट्रांजिस्टर की जो यहाँ पर एक खराब है। ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर ये पूरी तरीके से देखिए आप, ये खराब है। अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर की जो कोडिंग है, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, वो Y2 है। ठीक है, Y2 ट्रांजिस्टर है और इसके बगल में ये Y1 है, ये Y1 है। तो ये है Y2 ट्रांजिस्टर। अगर आप Y2 ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करोगे तो आपका वो रहता है 8550। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। Y2 जो ट्रांजिस्टर है वो 8550 PNP ट्रांजिस्टर है और जो Y1 लगे हुए हैं वो 8050 NPN ट्रांजिस्टर है। चलिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। अभी मैंने गूगल पे सर्च किया, देखिए Y2 असेंबली ट्रांजिस्टर और ये Y2 ट्रांजिस्टर आ रहा है। तो ये देखिए ये क्या है, Y2 S8050 PNP ट्रांजिस्टर है। S8550। ठीक है, Y2 8550 है, Y1 8050 है, याद रखना। अब मैंने आपको बोला था जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है वो Y2 है। तो इसमें आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। गेट वाली लाइन पे हम आगे बढ़ते हैं। जो गेट को जिस ट्रांजिस्टर से सिग्नल मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस पार करी हमने, ये ट्रांजिस्टर लगी है। तो ये क्या है, आप ध्यान से पढ़ के बताओ नंबर क्या है। मैंने आपको अभी बताया था ना क्या था। Y2 जो लगा हुआ है वो है 8550। ये देखिए 8550 है ना। तो बात वही है, इसमें एसएमडी फॉर्म पे लगे हुए हैं, उसमें बड़े वाले लगे हुए हैं, तो बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये S8550 यहाँ पर लगा हुआ है और इसके बगल में S8050 होगा। ये देखो S8050 और S8550। तो ये Y2 हो गया, ये Y1 हो गया, ये आपका Y2 हो गया, ये Y1 हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम, इधर पे Y1 कहीं सॉरी Y2 कहीं से मिलता है तो लगा देंगे, नहीं तो इसमें S8550 हम लगा देंगे जो कि मेरे पास उपलब्ध है ऑलरेडी। ये देखिए 8050 भी है, 8550 भी है। ठीक है, चलिए अगर आपके पास छोटे कंपोनेंट नहीं है, बड़े वाले आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर फटा है, पहले इसको हम लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर और को भी हम चेक कर लेंगे एक बारी। सारी चीजें यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अभी माइक्रो कंट्रोलर तक हम पहुंचे नहीं, क्योंकि वैसे माइक्रो कंट्रोलर बहुत कम चांसेस में खराब होता है। ठीक है, फिर भी हम अगर नहीं काम होगा तब हम काम करेंगे। तो इस ये तो फटा है, इसको हम साइड कर देंगे। अभी इसको चेक करेंगे अपन, एक सेकेंड। ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, इसको निकाल के चेक करेंगे तब हमें कंफर्म हो पाएगा कि क्या हाल है इसका। तो चलिए पहले इनको मैं निकाल लेता हूँ बाहर एसएमडी मशीन की हेल्प से। तो यहाँ से मैंने दोनों ट्रांजिस्टर निकाल दिए हैं। एक तो खराब है, इसको हम रख लेते हैं साइड पे, और एक यहाँ पर ये जो फटा नहीं था, तो सर्किट में लगे हुए यहाँ पर वो शॉर्टिंग दे रहा था। देखिए सर्किट में कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं तो बाहर पे ये वही शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है। देखिए इसका बेस और कलेक्टर शॉर्ट दिखा रहा है। ये देखो पलटने पर भी वही। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से शॉर्ट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से अलग कर देंगे। तो अभी हम इसमें दो ट्रांजिस्टर को लगाने वाले हैं, S8550 और S8050। एक रहने वाला PNP, एक रहने वाला NPN। तो यहाँ जो 8550 है उसको
SMD फॉर्म पे अगर हम लगाएं तो उसको Y2 कहेंगे, और S8050 को अगर लगाएंगे तो उसको SMD फॉर्म पे क्या करेंगे, Y1। ठीक है, दोनों चीजें बता दी ध्यान से। अब टोटल मिला के जितने कंपोनेंट यहाँ पर लग रहे हैं सभी का यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी है और कोड के साथ में, तो इसको ध्यान से नोट कर लो एक बारी। तो एक रेजिस्टेंस जो अब अपनी लगनी है वो लगनी 103 वैल्यू की अगर SMD में लगाएं तो। अगर SMD नहीं है तो आप 10K की लगा सकते हैं। दूसरी रेजिस्टेंस हमारी गेट वाली जो अपनी 100 ओम्स की लगेगी, सॉरी 100 नंबर की लगेगी। अगर इसको हम नॉर्मल लगाएंगे तो 10 ओम्स की ये बड़े वाले में लगेगी। अगर हम वहीं पर एक जो हमारे ट्रांजिस्टर खराब है वो अपना Y1 जो खराब है उसकी जगह पे हम 8050 लगा सकते हैं NPN की। अगर SMD है तो Y1, नहीं है तो 8050 नंबर की लगा सकते हैं। वहीं पर अगर Y2 जो खराब है उसकी जगह पे आप 8550 ये NPN लगा सकते हैं। ठीक है, SMD पे भी बता दिया और बड़ी वैल्यू भी बता दी है। और Y6 जो इसमें है जेनर डायोड, वहां पर आप लगा सकते हैं 18 वोल्ट की, नहीं है तो नहीं लगा सकते, वो तो कंफर्म मैं कर दूंगा। इसके बिना भी काम अपना चल जाएगा। ठीक है, इसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पर जरूर नोट आउट कर लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है जो आप यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगाने वाले हैं उसमें एक बात आप जरूर ध्यान देना। SMD वाली जो ट्रांजिस्टर है उसमें बेस, कलेक्टर, एमीटर, तीन चीज का ध्यान रखना है, और इसमें बेस, कलेक्टर, एमीटर उसका भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा वो भी जरूर बताता चलूं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो थोड़ा ध्यान से बता दूं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको नोट करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जहां पर Y2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसकी जो बेस, एमिटर, कलेक्टर की लोकेशन देखिए। SMD में बेस, एमिटर, कलेक्टर की लोकेशन कुछ इस तरीके से होती है। इसकी जो ये फर्स्ट लेग होती है अपनी बेस की होती है, दूसरी एमिटर की टॉप में जो रहेगी वो हमारी कलेक्टर की होती है। ठीक है, इसकी जगह हम ये वाला PNP 8550 लगाने वाले हैं। तो हमने ये जो बेस की पिन है यानी कि इसकी फर्स्ट नंबर की पिन पे हमें इसकी बीच वाली को सोल्डरिंग करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, आड़ा तिरछा करके, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, और इसकी एमिटर को हम इसके लास्ट में करेंगे और कलेक्टर को हम इसके टॉप में कर देंगे। मतलब इसमें जो पिन दी गई हैं उन पिनों को हमें क्या करना है, उस बोर्ड में कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हुए इसी के हिसाब से हमें वहां पर सोल्डरिंग करना रहेगा। ध्यान ध्यान रखना, अगर ये बेस की पिन इसकी बीच की है तो उठा के हमें यहाँ पर सोल्डरिंग करनी रहेगी, कलेक्टर की टॉप में, एमिटर की इसमें। ध्यान रखना। ठीक है, अब बात वही इसमें करेंगे, सेम वैसा ही इसमें भी पिन आउट रहेगा, बेस, एमिटर, कलेक्टर। तो इसमें भी वही रहता है, फर्स्ट एमिटर की, बेस की, कलेक्टर, अंतर रहता है, ये PNP है वो NPN है। ठीक है, बस इस तरीके से हम वो करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो इसको मैं सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ। पर मैंने सारे कंपोनेंट चेंज कर दिए जो जो खराब थे। ये 10K का एक रेजिस्टेंस जो कि गेट और एमिटर के बीच में यहाँ पर लगा हुआ है, ये गेट और एमिटर के बीच में लगा हुआ है। तो इसके जो ये पॉइंट थे वो यहाँ और यहाँ से कनेक्टेड थे। तो जहाँ पर मुझे स्पेस मिला वहाँ पर मैंने सोल्डरिंग कर दिया। और ये 10 ओम्स का एक रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पर और यहाँ पर लगा था, तो स्पेस मिला तो मुझे यहाँ पर मैंने लगाना पड़ा, थोड़ा सा जगह एडजस्ट करते हुए। और यहाँ पर वो ट्रांजिस्टर 8550 और ये 8050, तो बेस, एमिटर, कलेक्टर देखते हुए यहाँ पर मैंने इसको सही तरीके से सोल्डरिंग किया है। और ध्यान देख लेना कोई शॉर्ट ना हो आपस में, वो देख लेना। और जहाँ पर ये PCB आप लगा रहे हैं तो नीचे टच ना हो, देख लेना। काफ़ी स्पेस था, वैसे स्पेस काफ़ी होता है, तो इस जगह से हमने इसको किया हुआ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है। बाकी अदर कंपोनेंट भी लगे रहते हैं तो कोई, हाँ एक चीज़ मैं आपको जरूर कहूँगा, यहाँ पे जो TVS डायोड है ना उनको जरूर चेक कर लेना। काफ़ी बार ये प्रोटेक्शन के लिए लगी तो होती है, तो इनमें शॉर्टिंग भी आ जाती है, तो ये जरूर चेक कर लेना। ठीक है, ये TVS डायोड के बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं वीडियो जल्दी लॉन्च कर दूंगा। तो TVS डायोड कोई यहाँ पर खराबी नहीं है। और ये जो मेन डायोड लगी है उसको भी चेक कर लेना, क्योंकि जब अब काम हो ही रहा है तो कोई भी कंपोनेंट में हमें डाउट यहाँ पर होता है तो उसको अपन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये डायोड बिल्कुल सही है, इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। तो चलिए अब मैं इसमें एक IGBT को फिक्स करके आपको फिर चालू करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको वोल्टेज दे दिया है और मैं इसको चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो ये चालू हो गया अभी। जब तक इसमें फ्रंट पैनल नहीं लगेगा तब तक ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे अब जो जो भी चीज़ें मैंने ठीक करी है ना वो बिल्कुल ओके है। आपको पहले वोल्टेज वगैरह क्लियर कर देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर जो गेट की पिन है उस पे आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए, इतना याद रखना। जब तक ये
बिल्कुल ऑफ कंडीशन में रहता है, तो आपको गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिले। सबसे पहले तो आपको रेक्टिफायर पे चेक करा देता हूँ वो वोल्टेज इनपुट हो रही कि नहीं। तो ये माइनस प्लस है, 333 वोल्ट इसके अंदर अभी आ रही है। डीसी एसी को डीसी इसने कन्वर्ट करा रेक्टिफायर में। अब जो ये नेगेटिव है और ये गेट के साथ में कोई भी वोल्टेज आपको शो नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कलेक्टर पे चेक करोगे तो 333 वोल्ट, अमीटर पे चेक करोगे तो कोई वोल्ट नहीं। तो गेट पे देखिए कोई भी वोल्टेज आपको नहीं शो करनी चाहिए, ठीक है। तो अब गेट बिल्कुल ओके है। अब हम जो अदर वोल्टेज हमारी एसएमपीएस सेक्शन में बननी चाहिए वो क्या बन रही है। तो सबसे पहले फैन पे चेक करवाता हूँ। तो फैन पे आप देखोगे तो 19 वोल्ट यहाँ पर फैन पे आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगी, क्योंकि ये जो अभी फैन तब ऑन होगा जब आपका जो फ्रंट पैनल लगेगा और वहाँ पे से ऑन जब होगा ना, तो तब जाके फैन ऑन होगा। अभी सिर्फ आपको नेगेटिव से चेक करा दे रहा हूँ कि वोल्टेज बन रही कि नहीं। जो फैन के लिए 18-19 वोल्ट बनी चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट बन रही है, और 5 वोल्ट हमारी जो बनी चाहिए डिस्प्ले पैनल के लिए, क्या वो बन रही कि नहीं। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आती है 5 वोल्ट, ये देखिए। अगर नहीं करना चाहे तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ये एक 78.5 का रेगुलेटर है, तो यहाँ पर प्लस 5 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये 5 वोल्ट भी प्रॉपर बना रहा है। जो दोनों वोल्टेज है वो तो बना ही रहा है, साथ में ये भी जो गेट है वो बिल्कुल भी कोई भी वोल्टेज पास नहीं कर रहा है। कब पास करेगा? जब फ्रंट पैनल लगेगा और वहाँ से ट्रिगर होगा, और जब ये वर्किंग मोड में आएगा तब जाके काम करेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ ओके है। और कल अगर मुझे मौका मिला तो इसका वीडियो बनाकर आपको वर्किंग के साथ में दिखाऊंगा। शायद जब तक वर्किंग नहीं दिखाया तो काफ़ी लोगों को है ना क्या रहता है कि यार नहीं दिखाया, कहीं ये कोई खराबी तो नहीं है। तो नहीं, जो चीज़ें मैंने समझाई हैं प्रॉपर तरीके से समझाई हैं, प्रॉपर तरीके से बताई हैं। और कल एक शॉर्ट्स में डाल दूंगा वो उसको, जो इसकी वर्किंग रहेगी उसका पूरा वीडियो बना के शॉर्ट्स में डाल दूंगा, ठीक है। ताकि आप लोगों को एक क्लियर यहाँ पर यकीन हो जाए। बाकी जिनको यकीन है तो वो लोग तो समझ गए होंगे कि जो भी मेरी वीडियोस बनती है वो बहुत ही ध्यान से मैं प्रॉपर्ली समझा के बनाता हूँ। तो एक कंपोनेंट यहाँ पर नहीं लगा है, ये वो जेनर ऐड है, इसका भी वैल्यू मैं देख लूंगा। ये ट्रांजिस्टर की फॉर्म पे है, तो फिलहाल इसको नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हाँ प्रोटेक्ट करने के लिए जेनर लगाना जरूरी है। क्या वो 18 वोल्ट का है ये कंफर्म करने के लिए, तो वो मैं देख लूंगा कहीं पर। अगर किसी के थ्रू मुझे यहाँ पर पता चल जाता है तो यहाँ पर मैं जेनर का वैल्यू डाल दूंगा। बाकी चीज़ें जो चीज़ें बताई है वो देख लेना, ध्यान से समझ लेना। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कुछ सीखते रहिए।